देखिए आज हमने बनाकर तैयार किया है दाल ढोकली। देखिए इसे देखकर ही खाने का मन कर रहा है और यकीन मानिए देखने में जितनी सुंदर लग रही है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। जब आपको रोटी सब्जी बनाने का मन न करे, किचन में ज़्यादा देर खड़े रहकर बहुत कुछ बनाने का मन न हो, तो आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना जितना आसान है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है ये। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं दाल ढोकली। दाल ढोकली बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल भिगोकर तैयार करना है। तो एक बाउल में हमने लिया है अरहर की दाल, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने अरहर की दाल लिया है। साथ में हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है मसूर की दाल। आप इसे सिर्फ अरहर की दाल से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसमें बाकी की दालें भी मिला सकते हैं। जैसे अगर आपको चना दाल मिलाना हो, मूंग दाल मिलाना हो, तो भी आप इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बाकी की दालें डाल सकते हैं। बाकी अरहर की दाल से भी ये बनकर तैयार हो जाती है। तो दाल को हमें पहले पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेना है। देखिए हमने पानी डालकर दाल को धो लिया है। तो अब एक कुकर ले लिया है, सारी ही भिगोई हुई दाल इसमें डाल लेते हैं और अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। दाल के गलने के हिसाब से हमें इसमें पानी डाल लेना है और बस कुकर का ढक्कन बंद करके हमें इसे गैस पर चढ़ा देना है। 3 से 4 सीटी लगानी है हमें, ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। वैसे अरहर की दाल और मसूर की दाल जल्दी से गल जाती है। अगर आप चना दाल डाल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसे गलाने में। तो बस इसे 3 से 4 सीटी लगने देते हैं और जब तक दाल गल रही है हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। हम ढोकली के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने एक परात ले लिया है, इसमें हम डालेंगे, ये हमने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। नॉर्मल जो हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं वही वाला गेहूं का आटा है। साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन, मतलब जितना हमने गेहूं का आटा लिया है उससे आधे से भी कम हमें इसमें बेसन डालना है। बेसन डालने से ढोकली का टेस्ट अच्छा आता है। बाकी अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गेहूँ के आटे से भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने लिया है आधा चम्मच से भी कम है धनिया पाउडर। साथ ही में डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। और अब डालेंगे हल्दी पाउडर और ये हमने लिया है नमक, टेस्ट के हिसाब से। साथ में इसमें डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ही है गरम मसाला। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से ढोकली का टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही एकदम नरम मुलायम सी ढोकलियाँ बनकर तैयार होती है। अब पहले सारी चीज़ों को मिला लेना है, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है और बाकी के मसाले भी डाले हैं। तो एक बार अच्छी तरह से मसलते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारे मसाले आटे के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा लगाकर तैयार कर लेना है हमें। जैसे हम रोटियां पूरी के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से लगाना है। थोड़ा सा सख्त जैसे हम पूरियों के लिए लगाते हैं, बस उसी तरह से आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमने इसका आटा लगाकर तैयार कर लिया। अब बस यहाँ से ये लेना है, थोड़ी बड़े टाइप की लोई बनाना है हमें इसे, जैसे हम रोटियां बनाते हैं उससे बड़ा बनाना है। और बस उसे आटा में डस्ट करके हम इसे बेल लेंगे। जैसा हम रोटियां बेलते हैं बस उसी तरह से इसे बेल लेना है। बाकी ये थोड़ा मोटा रहता है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, रोटियों से थोड़ा मोटा रखना है, मतलब कि डबल रखना है हमें। रोटियां तो पतली पतली सी होती है, थोड़ा मोटा ही बेल कर इसे तैयार करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसे बेल लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जैसी भी आपको इसका शेप रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कतली के शेप में हम इसे कट कर लेते हैं इस तरह से। आप चाहे तो इसे गोल गोल सा भी कट कर सकते हैं, या फिर आप दाल की दुल्हन बना रहे हैं तो इसे शेप दे सकते हैं, जैसा दाल की दुल्हन के लिए शेप दिया जाता है। लेकिन हम इसे कतली के ही शेप में कट कर रहे हैं। आटा एक ही होता है, बाकी आप इसे कई तरह के शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। दाल के दुल्हन वाले जो 2-3 प्रकार के शेप बनते हैं, आप उस तरह से भी इसे बना सकते हैं। हम प्लेन कतली वाला ही बना रहे हैं। तो ये हमने बना लिया। एक थाली में निकाल कर रख लेना है। थोड़ा अलग अलग निकाल कर रखिए ताकि आपस में चिपके नहीं, क्योंकि अभी हमें दाल भी बनानी है। तो ये हमारी कतलियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं। कुकर भी ठंडा हो चुका है। 4 सीटी आने के बाद कुकर का पूरा प्रेशर रिलीज हो चुका है। दाल अच्छी तरह से गल गई है। एक बार इसे इस तरह से फेंट लेते हैं ताकि दाल एक सार हो जाए। जब हम इसे बनाएं तो दाल एक तरफ और पानी एक तरफ ना हो, इसलिए देखिए पानी डाल लिया हमने। ये हमने दाल फेंटनी ले लिया है। इसे एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फेंट लेते हैं, ताकि सारी दाल आपस में अच्छी तरह से मिल जाए।
मुझे तो इसी तरह से दाल अच्छी लगती है, एकदम फिटी हुई। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इसी तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए इसे फेंट लिया है और हमने इसमें पानी भी डाल लिया है और ये इस तरह से है। दाल ढोकली की जो दाल होती है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई जाती, पतली ही बनाई जाती है, क्योंकि उसमें ढोकली को हमें पकाना होता है। तो चलिए अब गैस पर चढ़ाते हैं एक कढ़ाई। इसमें हमने तेल डाल लिया है। तेल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे राई, साथ में डालेंगे जीरा। जीरा और राई चटक गए हैं तो अब हम इसमें डाल लेते हैं कटी हुई लहसुन। हमने 8 से 10 लहसुन की कलियों को छोटा छोटा सा कट करके ले लिया है। साथ ही में हमने प्याज लिया है, प्याज को भी डाल लेते हैं और हमें लहसुन और प्याज को पकाना है जब तक कि हल्का सा इनका कलर चेंज न हो जाए, तब तक इसे पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहना है। तो देखिए लहसुन और प्याज हमारे पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर। हमने एक बड़े साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। अब हम इसमें बाकी के सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने लिया है धनिया पाउडर और अब डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से। साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए और ये हमने लिया है थोड़ा सा हींग। दाल ढोकली में हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हम दाल बना रहे हैं तो ये पेट के लिए भी अच्छा होता है। साथ ही में डालेंगे गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लेना है और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और सारी चीज़ों को हमें पकाना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह से गल न जाए, तब तक इसे पकाएंगे। सूखे मसाले भी टमाटर के साथ अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो बस मिला लिया हमने, पकने देते हैं इसे, बीच बीच में चलाते रहना है। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं टमाटर को पकाते हुए। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। एक बार इसे चम्मच से मसलते हुए मिक्स कर लेना है ताकि जो टमाटर है खड़े खड़े से वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मसाला हमारा पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं जो हमने दाल को गला कर रखा था, पानी मिक्स करके दाल को पका कर रखा था ना, इसे डाल लेना है और इसमें पानी डाल लेंगे। दाल के हिसाब से इसमें पानी डाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें ढोकलियाँ भी पकानी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना है। थोड़ी पतली ही रखेंगे इसे, क्योंकि पकने के बाद इसमें गाढ़ापन आ जाता है। और साथ में हमने देखिए 3 से 4 मिर्च को इस तरह से लंबाई में कट करके ले लिया है, इन्हें भी डाल लेते हैं। अब एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। दाल को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं और अब हमें इसमें उबाल लगाना है। अच्छी तरह से दाल को उबलने देते हैं। देखिए दाल में उबाल आ चुका है और अब हम इसमें डाल लेंगे जो हमने ढोकलियाँ बनाकर रखी थी ना, इन्हें एक एक करके डाल लेना है। इस टाइम आपको गैस का फ्लेम हाई रखना है, मतलब कि मीडियम टू हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर ही हमें इसमें ढोकलियाँ डालनी है दाल में, नहीं तो ढोकलियाँ चिपकने लगती है। और कई बार होता है, कई लोगों के साथ शिकायत आती है कि ढोकलियाँ टूट जाती है या फिर दाल में घुलने लगती है। तो वो इसी कारण से होता है कि आप उसे लो फ्लेम पर डालते हैं, मतलब कि दाल में ढोकली जब डालना हो तो गैस का फ्लेम हाई रखिए। दाल जब अच्छी तरह से उबल जाए तभी इसमें ढोकलियाँ डालिए, तो आपकी ढोकलियाँ बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, बिल्कुल टूटेगी नहीं, एकदम साबुत ढोकलियाँ रहेगी। तो देखिए एक एक करके हमने इसमें ढोकलियाँ डाल ली है। आपको इसमें चम्मच नहीं चलाना है। ढोकलियाँ डालने के बाद जैसे जैसे ढोकलियाँ पकने लगेगी अपने आप ये तैरकर ऊपर आने लगती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि ढोकलियों को डालने के तुरंत बाद इसमें चम्मच नहीं चलाइए। देखिए आप देख पा रहे होंगे एक एक करके ढोकलियाँ ऊपर आने लगी है। तो बस अब हल्के हाथों से चम्मच चला लेते हैं ताकि तली में चिपके नहीं, दाल नहीं तो तली में चिपकने लगती है। तो एक बार इसमें चम्मच चला लेना है और अब हम इसे पकाएंगे, हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। लगभग 7 से 8 मिनट के लिए ढोकलियों को हमें इसमें पकाना है दाल में, ताकि ढोकलियाँ भी अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच में 1-2 बार इसमें चम्मच चला लेना है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसे बनाने में, लेकिन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। लेकिन अगर आप इस एक चीज़ को बना लेते हैं तो आपको रोटी सब्जी दाल चावल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक ही रेसिपी से आपका काम चल जाएगा और यकीन मानिए खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ढोकलियाँ भी है और दाल भी है। बाकी आप इसे रोटी के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए, जैसे भी आप इसे खाना चाहे खा सकते हैं। तो देखिए हमने ढोकलियाँ डालने के बाद लगभग 8 से 10 मिनट के लिए इसे पकाया है। ढोकलियाँ भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो ये हमारी दाल ढोकली बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और देखिए दिख रही ना सुंदर, देखकर आ रहा है ना मुँह में पानी। तो बिल्कुल आप भी इसी तरीके से बनाकर देखिएगा, यकीन मानिए बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। और यूं भी रोज़ रोज़ हरी सब्जियां खाकर जब हम बोर हो जाते ना, कुछ नया खाने का मन करता है, तो आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है
तो ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।